और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए विभिन्न स्तरों पर हम लगातार जनता से डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हमेशा जनादेश लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार हमारे नागरिकों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करते हुए एक समृद्ध और विकसित भारत के रूप में उभर रहा है। भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं यहाँ पर काम करती है। हमारी कोशिश होती है कि अधिकतम जनता की भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हो। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये अमृत महोत्सव में हम लोगों की भागीदारी और बढ़े, लोगों का विश्वास और बढ़े, इसके लिए देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अमृत महोत्सव के माध्यम से जन जन से जुड़ रही है। जिस प्रकार राष्ट्रमंडल विभिन्न देशों का समूह है और सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है, उसी तरीके से भारत में भी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर एक देश बना है। हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी अलग अलग कल्चर, अलग अलग एक्टिविटीज, खान पान, रहन सहन, विविधताओं के होने के बाद भी हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है। भारत एक देश, ऐसा देश है जहाँ जितनी विविधता है उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता चला गया है। साथियों, कोविड-19 की विश्वव्यापी संकट ने हम सबको प्रभावित किया है। कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि हमें सामूहिकता के साथ, एकजुटता के साथ वैश्विक समस्याओं का मुकाबला करना हमारी अब नई जरूरत हो गई है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से पूरे विश्व के देश मिलकर किसी भी चुनौतियों का, किसी भी संकट का सामूहिकता के साथ मुकाबला करें। राष्ट्रमंडल देशों की हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी प्रतिबद्धताएं एवं परस्पर सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सामूहिक हल निकालने के लिए COP26 के अंतर अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इंसेंटिव हो ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग हो सके। भारत SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक उस दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारत के कुछ जिले जो पिछड़े हैं, उन आकांक्षी जिलों को मानकर विशेष रूप से SDG के लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करने के लिए काम कर रहा है। भारत वैश्विक रूप से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोगी देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं ताकि हमारा दोनों देश या जिन देशों से हमारे व्यापारिक समझौते हों, दोनों देश व्यापार की दृष्टि से समृद्ध हो। पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के अंदर हम सामूहिकता से काम करके किस तरह से अपने अपने देशों को आगे बढ़ा सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में हमेशा हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं और इसको मानकर हम काम करते हैं। हमारा अटल विश्वास है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत, चर्चा और राजनयिक चर्चा संवाद से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता वैश्विक समृद्धि के लिए आज अनिवार्य है।
इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, स्थिरता रहे और सभी देश आपस में इसमें मिलजुल कर काम करें। इसके लिए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद समय समय पर विभिन्न देशों के संस्थाओं के साथ संवाद करती है ताकि सभी देशों में शांति और स्थिरता रहे, ताकि हम शांति स्थिरता के माध्यम से अपने अपने देशों के अंदर वैश्विक रूप से समृद्धि और विकास कर सकें। आइए, ये मौका है जब हम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें, अपनी प्रतिबद्धताओं को बुझाएं, विचार विमर्श, अनुभव, विचारों को साझा करें और अपने अपने देश के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याण कर सकें, जन जन का कल्याण कर सकें। और ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का अधिकतम कल्याण कर सकेंगे। इसलिए आप यहाँ पर पधारे, आपकी कार्यकारी बैठक दिन भर आज चलेगी, विभिन्न विषयों पर आप चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और आप आज की ये चर्चा परिणाम पूर्वक होगी ताकि हम संपूर्ण विश्व के अंदर शांति अस्थिरता के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए, सशक्त करते हुए किस तरीके से अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज को अलग अलग लोकतांत्रिक संस्थाएं आपस में अपनाएं ताकि अपने अपने देश को, लोकतंत्र को और मजबूत कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।